हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और गाइस, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथ के साथ। और जी, ये मैं लग रही हूँ सुबह सुबह। टाइम है, आज मैं उठी हूँ 4:30 बजे, क्योंकि भाई हरा साग बनाना था सुबह मेरे को। तो सुबह 4:30 से व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और बने रहना व्लॉग में लास्ट तक। तो गाइज, अभी आप लोग देख रहे हो कि 4:30 बजे से लगी हूँ और शाम तक मतलब यही चलता है। पूरा दिन घर का काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो जो हाउसवाइफ हैं वो बेचारी सुबह लगती हैं, उठते ही आँख खुलते ही लग जाती हैं और रात को सो ही जाती हैं, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। और कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या करते हैं घर में, पूरा दिन पड़े रहते हैं, फ़ोन देखते हैं, है ना? तो इसी चक्कर में ना लोग अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं आजकल। कि हम तो काम करते हैं, लेडीज़ सोचती है हम तो सारा दिन काम करते हैं, आने के बाद फिर ऐसा बोलते हैं, घर वाले हमें ऐसा बोलते हैं, सारा दिन तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भलाई नहीं मिलती है। तो उससे क्या होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाती हैं, जो लेडीज़ हैं वो डिमोटिवेट होती हैं और उनका मन मतलब ऐसा हो जाता है कि भाड़ में पड़ने दे, नहीं करना काम मुझे, मैं भी नहीं करूँगी, देखूँगी कैसे होगा, है ना? तो देखो, किसी के बिना काम तो कोई रुकता नहीं है, खैर ये बात तो है। वो तो होगा ही, चाहे कोई करेगा, चाहे कोई नहीं करेगा, लेकिन काम तो होगा ही। लेकिन क्या होता है ना कि जब घर में लेडीज़ होती हैं, वो खुश नहीं रह पाती हैं, तो उस घर में फिर बरकत भी नहीं होती है। लक्ष्मी का वास नहीं होता है उस घर में। तो लेडीज़ घर में हमेशा खुश रहनी चाहिए, चाहे घर में फिर बेटी हैं, बहू हैं या फिर कोई भी लेडीज़ है। तो घर घर की लेडीज़ अगर खुश नहीं होंगी ना, तो घर में फिर बरकत भी नहीं रहती है। और कुछ नालायक बंदे ऐसे होते हैं जिनको रिश्तों की कोई कदर ही नहीं होती है। जो मतलब ये सोचते हैं कि बस हम हैं तो सब कुछ है, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ। तो जो मैं में रहते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो मैं में नहीं रहना चाहिए इंसान को। भाई, सबसे मिलजुल के रहो। और क्या है, कितने दिन की ज़िंदगी है, नहीं? क्या पता कौन सा पल आखिरी हो। तो सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस मैं ही हूँ और मेरा होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा 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 बस मेरा ही रहना चाहिए। तो ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। तो रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं, वहीं निभाए जाते हैं जहाँ दोनों तरफ से मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये नहीं कि एक आदमी पैरों में पड़ा हुआ है और दूसरा बस ये सोच रहा है कि बस ये पढ़ाई रहे, पढ़ाई रहे। तो ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। चाहे वो फिर हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे सास ससुर का हो, किसी का भी हो। लेकिन रिश्ते जो है, वो बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो दोनों हाथों से ही जब हम हाथ मिलाएँगे, तभी हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, तभी हमारे रिश्तों में मिठास आती है। आजकल क्या है, रिश्तों में इतनी कड़वाहट है, इतना मतलब वैर बंधा हुआ है, इतना भेदभाव है आजकल कि बस पूछो मत। मैं बिल्कुल सारी फैमिलीज़ की नहीं बात कर रही हूँ, जो कॉमन फैमिली होती हैं, एक आध जो फैमिली होती है जिनमें ये बातें चलती हैं। मेरे ख़्याल से भई जो हाउसवाइफ़ होती हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। क्योंकि सारा दिन बेचारी घर में काम करती रहती हैं, फिर यही सुनने को मिलता है कि करती क्या है ना? सारा दिन फ़ोन में ही लगी रहती है या फिर सारा दिन टीवी देखती है, सारा दिन काम नहीं करती, बस पड़ी रहती है। तो कौन करता है काम, ये बताओ ना? आप करते हो, कोई पड़ोसी करके जाता है, जो बोलता है वो करके जाता है क्या उसके घर में काम? या फिर जिससे आप बात कर रहे हो वो करके जाता है क्या उसके घर में काम? और फिर ऐसा ही अगर दूसरों का कोई अच्छा लग रहा है, दूसरे का आदमी कोई अच्छा लग रहा है, तो आप उससे करवा लो, करवा के तो देखो, है ना? तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है आजकल रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो गाइज़, अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखें, अपने रिश्तों को सुलझा के रखें, ज़्यादा उलझने ना दें। लेकिन है ना, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं ना कि क्या भैंस के आगे बीन बजाना, तो वो वाला काम हो जाता है कई आदमियों के साथ। वो नहीं समझ पाते किसी भी चीज़ को। तो भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो वही कुछ ऐसी कंडीशन ही काफ़ी आदमियों की होती है, जो अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को नहीं समझ पाते
देखो, औरत तो हमेशा ही दूसरों के भले के लिए ही सोचती है, हमेशा अपने लिए कभी भी नहीं सोचती। मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको कि अपने लिए कभी नहीं सोचती है लेडीज़। हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, उसका पति खुश रहे, उसके सास ससुर खुश रहे, नंदे खुश रहे, है ना? तो पूरा परिवार खुश रहे। लेकिन उस उनकी खुशी के चक्कर में वो अपनी खुशी को भूल जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हम हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, हर चीज़ को। लेकिन क्या होता है ना, अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं कभी, बाई चांस हमने अगर कभी कुछ बोल दिया किसी को, तो फिर वो 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक मुँह से नहीं बोलेगा। होता है ना ऐसा? अगर कोई एग्री है तो कमेंट ज़रूर करना। अगर वो हमें बोल रहा है तो हम इग्नोर कर देते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक हमसे सहन होता है हम इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी को अपना मुँह खोल देते हैं, हम किसी के सामने अपना मुँह खोल दें, हम कुछ अपनी बात बोल दें, अपने दिल की बात बोल दें, या किसी को जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो बोल दें, तो उनको फिर तुरंत मिर्ची लग जाती है। फिर वो काफ़ी दिन तक मतलब अपना एक तरफ़ा हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, कट जाते हैं हमसे। चाहे वो बात नहीं करेंगे या फिर मुँह बना के रखेंगे, है ना? इतना कुछ हो जाता है। तो भई आजकल फैमिली में मतलब फैमिली को आगे बढ़ाना बड़ी मुश्किल बात हो रखी है। कभी कोई रूठता है, कभी कोई रूठता है। हर आदमी को साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो गाइज़ क्या करें? ऐसा क्या किया जाए कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, सब कुछ ठीक-ठाक रहे? तो भई मैं तो क्या बताऊँ, मुझे तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो ऐसा तो कुछ मेरे ख़्याल से कुछ भी नहीं है कि कोई जादू-टोना ऐसा हो या फिर कुछ और हो, जिससे हम अपने फैमिली में, अपने परिवार में प्यार बनाए रखें। क्योंकि देखो, कितना भी प्यार दे लो आप, कितना भी दे लो, मेरे ख़्याल से अगर कोई किसी की फैमिली अगर ऐसी है कि भई उसमें सिर्फ़ प्यार ही प्यार है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं उससे पर्सनली पूछना चाहूँगी कि भई कैसे रहते हो, क्या करते हो? क्योंकि हम जो हैं हाउसवाइफ़, हर तरीके से हम जो है ना थक चुके होते हैं, सबको खुश करने के चक्कर में, कि वो भी खुश रहना चाहिए, वो भी खुश रहना चाहिए। लेकिन है ना, क्या होता है, खुश कोई रहता नहीं है। थोड़ा-सा किसी को कुछ बोल दो, उसका मुँह बन जाता है। अगर अपने लिए स्टैंड ले लो आप, मेन चीज़ तो ये है कि आप अपने लिए कुछ बोल ही नहीं सकते हो। अगर आपने कभी गलती से भी अपने लिए कुछ बोल दिया, अपने लिए स्टैंड ले लिया किसी भी चीज़ के लिए, तो भई आप तुरंत बुरे बन जाते हो, तुरंत। फिर तो पूरी रिश्तेदारी में ये हो जाता है कि फलाना आदमी तो ऐसा है। मतलब आपकी एक इमेज बन जाती है उस टाइम पे कि वो ऐसा है। अगर सुनते रहो, चुपचाप रहो, तो भई वो फलाना आदमी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि वो हमारी हाँ में आ रखता है ना? लेकिन अगर कोई अपने हिसाब से बोल लेता है, अगर कोई अपने लिए स्टैंड ले लेता है, तो उससे बुरा फिर कोई भी नहीं होता। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि अपना स्टैंड लेना सीखिए। अगर कोई परेशान है, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, तो आप बोलिए, सुलझाइए उस बात को। और फिर भी अगर नहीं कोई मान रहा है, तो मेरा कहना तो यही है कि उससे फिर है ना आप कट जाइए बिल्कुल। उससे एक तरफ हो जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है उस आदमी से बातचीत करने का और उसके साथ रहने का। तो आप उससे कटाव बना लीजिए। अगर बात हस्बैंड वाइफ़ की आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हस्बैंड वाइफ़ में क्या होता है, नॉर्मली झगड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी में होते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे भी। तो भई हर किसी में चलता है। रिश्ता कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, माँ-बेटी में भी हो जाती है। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लग जाती है, जब हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो हमें क्या करना है? हमें भई थोड़ा-सा कटाव करना है। आप थोड़ा-सा दूर होके देखिए उस आदमी से। अगर आपको लगता है कि उसको आपकी कमी महसूस हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, कोई बात नहीं, कोई ना कोई गलतफ़हमी थी, वही थी, उसी की वजह से दिक्कत हुई थी। और अगर आपके दूर होने से भी उस आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उससे दूर हो फिर भी उसको ये लगता है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप उस आदमी से कटाव बना लीजिए, उस आदमी से थोड़ा-सा हट के चलिए, थोड़ा-सा दूर होके चलिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई आपका होना या ना होना उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। जो आदमी आपके होने से ही परेशान है, तो उस आदमी के साथ कैसा रहना? अब चाहे इसमें हस्बैंड-वाइफ है, चाहे इसमें सास-बहू हैं, चाहे इसमें माँ-बेटी हैं, कोई भी रिश्ता है इसमें, तो मैं क्या कहूँगी कि ऐसे आदमी से हमें कट जाना चाहिए। ऐसे आदमी से हमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस में रहना चाहिए। ऐसे आदमी से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए हमें। क्योंकि कितना भी हम खुद को खोते रहेंगे, वो लोग हमें नहीं समझ पाएँगे कभी भी। और किसी-किसी की ना मेंटालिटी होती है कि एक आदमी के बारे में सोच लिया कि वो ऐसा है, तो उसको चाहे उस आदमी में कितनी भी खूबियाँ क्यों ना हो, उसको कभी उसकी खूबियाँ नज़र नहीं आती।
वो हमेशा उसमें कमियां ही कमियां देखेगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, वो हमेशा उसमें कमियां ही देखेगा। उसकी नज़र में मतलब वो सबसे बुरा इंसान होता है, उससे गंदा कोई नहीं होता, उससे खराब आदमी कोई नहीं होता है, और बस उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। तो गाइज अपने रिश्तों को बचा के रखिए, जितना हो सके उतना हमें झुक जाना चाहिए। देखो मैं यही कहती हूँ कि जितना हो उतना झुकिए, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। बोलते हैं ना कि अगर एक रिश्ते में ये हो रहा है कि भाई आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, आपको बार बार सबकी बात सुननी पड़ रही है, बार बार आपको ही ये लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, सामने वाला नहीं कुछ कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ही मना लेती हूँ, मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं ही सामने से बोल लेती हूँ। तो अगर आपको ही हर बार यही बोलना पड़ता है, यही सोचना पड़ता है, तो प्लीज़ आप रुक जाइए। क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी में उन लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको मजबूरी में साथ रहना भी पड़ता है, आप कहीं नहीं जा सकते, एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस अपना काम करिए और एक तरफ हो जाइए, ज़्यादा मतलब मत रखिए उससे। क्योंकि अगर ऐसा करते रहेंगे तो सामने वाले को यही लगता रहेगा कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है, ये तो मेरी अब नहीं तो और थोड़ी देर बाद सुनेगा, ये तो मेरी सारी बातें मान लेता है। और हम क्या करते हैं कि बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनते ही चले जाते हैं। तो गाइज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़ा होना सीखिए। और ज़िंदगी में देखो, ज़िंदगी चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, और जो हमारे परमानेंट आदमी होते हैं, जैसे कि हमारी ससुराल होती है, जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी, हमारा मायका होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तो ये हमारे परमानेंट हो जाते हैं। और जब यही लोग हमें नहीं समझ पाते हैं, हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं, हमारा जो इंटेंशन होता है उसको नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का, है ना? तो उन लोगों से फिर अपना डिस्टेंस बना के रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ऐसे लोग फिर किसी के नहीं होते। जो अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपको भगवान देख रहा है, और अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो भी आपको भगवान देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो भगवान जरूर देख रहा होता है। तो भाई भगवान से डरिए और किसी के साथ बस गलत मत करिए। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो प्लीज़ अपना स्टैंड लेना सीखो भाई, बोलना सीखो। और मैं ये नहीं बोल रही कि झगड़े कर दो और लड़ाई झगड़ा करो और भाई मार पीट करो और सिर फोड़ दो एक दूसरे का ये नहीं बोल रही हूँ, कभी कोई आज ही लग जाए। लेकिन अगर आपके साथ ज़्यादती होती है, अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, तो भाई अपना संभालो। और हाउसवाइफ होती हैं जो, उनको बेचारियों को बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है, समझती हूँ मैं। लेकिन अपने लिए बोलना सीखिए, क्योंकि जब तक आप सहन करते रहेंगे तब तक वो आपके साथ यही करते रहेंगे। क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि आप कुछ नहीं बोलते हो, आप तो पागल हो, आप तो बेवकूफ़ हो, ऐसे ही लगे रहते हो, सबका सुन लेते हो, सबका काम कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सुनिए जब तक सुना जाता है, जब तक जो बातें सहन करने की होती हैं वो। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो रुक जाइए, फिर तो भाई बोलना ही पड़ता है। देखो, कोई नहीं सुनता किसी की, ना कोई किसी की कमाई खाता है, ना कोई किसी के लिए जीता है कि भाई तेरा मेरे ऊपर कर्जा है। किसी का कोई कर्जा नहीं होता किसी के ऊपर। तो अपनी ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, खुश रहिए। और अगर आप किसी को दुख देते हो तो भी भगवान आपको देखता है। आप प्लीज़ किसी को दुख मत दीजिए, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होता है। वो बोलते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। तो इस चीज़ में विश्वास रखिए बस। भगवान अपने आप देख रहा होता है सब कुछ, वो अपने आप संभाल लेता है। वो जो हाई पावर है हमारी उसके हाथ में कमान होती है, वो सब कुछ देख रहा होता है। उसको पता होता है कि कौन क्या करता है, कौन कहाँ पर अच्छा कर रहा है, कौन कहाँ पर बुरा कर रहा है। उसके हाथों में उस सब कुछ होता है। उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी छुप छुप के कुछ भी कर ले। ठीक है, तो गाइज मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो गया आज जोश जोश में ज़्यादा बोल दिया। और अगर कुछ गलत लगा हो तो भाई माफ़ कर देना। और अगर अच्छा लगा हो, आपको सुन के ठीक लगा हो, तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए। और अगर कोई बोलता है कि भाई आप तो लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। लेकिन भाई जब हद से ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो बोलना ही पड़ता है। देखो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, जो भी हो, लेकिन हद से ज़्यादा फिर बात बढ़ती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अपने रिश्तों को बचा के रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो गाइज साग बन गया है, रेडी हो गया है, अभी बन जाएगा।
और ये कर दिया भाई पापा जी का दूध गरम, इधर चढ़ा रखा है पापा जी का दूध, और आटा वाटा सब लगा दिया, सारा काम हो गया है ख़त्म। तो गाइस चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो गाइस सुरेंद्र जी का लंच पैक कर दिया है, और अभी करूँगी मैं पोछा और बर्तन। बाल्टी रखी ले जाके, अभी पापा जी बाथरूम में गए हैं, तो अभी गर्म पानी लेके आऊँगी वहाँ से बाथरूम में से। उसके बाद पोछा और बर्तन और करूँगी, उसके बाद फिर सोमल को तैयार करूँगी। सोमल भी स्कूल जाएगा आज। और गाइस नीचे का सारा काम ख़त्म करके और अब मैं आई हूँ ऊपर। ये देखिए ऊपर कैसी हालत हो रही है। ये कपड़े जब के हैं वही मशीन लगाई थी और सूरज नहीं निकला, तो ये अंदर लाकर सुखाए थे। ये सारे कपड़े पड़े हैं, अब इन्हें संगवाऊँगी अंदर। देखूँगी सुबह से मैं तो अब आई हूँ अंदर भी। ये देखो, और ये देखो महाराज के काम, गिला तौलिया बेड पे। मतलब इन जेंट्स की ना इतनी गंदी आदत होती है, तौलिया बाहर नहीं सुखा सकते, तौलिया हमेशा बेड पे ही गिरेंगे। पता नहीं क्यों इनकी ऐसी आदत होती है सबकी। एक आधा नहीं, मेरे ख्याल से सब ऐसे ही होते होंगे। मैंने कईयों से सुन लिया कि भाई तौलिया है ना सुखाते नहीं है, तो भाई सुखा दिया करो, है ना। हमने भी थोड़ी सी हेल्प मिल जा, हमने भी सारे दिन लाके रहना पड़ा है। अब ये संगवाऊंगी भाई सारे कपड़े लत्ते, क्योंकि अब तो सूख रहे हैं सारे। अब इन्हें एक जगह डाल के और सारे न संगवा के रखूँगी। और गाइस कितना भी काम कर लो भाई, काम ख़त्म नहीं होता। चाहे कितना भी काम कर रहे हम, सारा दिन काम में लगे रहना पड़ा है, फिर भी काम ख़त्म होकर नहीं देवे। और आदमी ने सोचा है ना सारे दिन खाली है बैठी रहे हैं, है ना लेडीज़ तो। पर अब देख लो कितना काम पड़ा रहा है, ये सारा हमने ही करना हुआ है साफ सफाई का। तो जी अब लगूंगी